हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा से क्या मिला है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो सुरकोटदा से। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सुरकोटदा का जो खोज हुआ था 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। सुरकोटदा के खोज किसने किया था। तो जगपति जोशी ने किया था और ये किए थे 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में सुरकोटदा के खोज जगदीप जोशी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है। आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सेल खड़ी का। सेल खड़ी का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेल खड़ी का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाया जाता था। तो आंसर हो जाएगा ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे और हड़प्पा का जो खोज किए थे दयाराम साहनी ने वह 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था। तो आंसर हो जाएगा लोथल में।
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था? लोथल में। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना ज़िले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल जो था वह हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसको जो कपास का उत्पादन जो सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? इसको सिंडन कहते थे। इसको क्या कहते थे? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो हो जाएगा सिंडन। सिंडन नाम से पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? तो हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चांदी का उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ चलता है? तो धौलावीरा में। धौलावीरा में। और यह धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और यह भी याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था? तो रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन? तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी जो हैं 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी जो हैं 1921 ईस्वी में हड़प्पा के खोज किए थे, और रखाल दास बनर्जी जो हैं 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खोज किए थे। क्वेश्चन कह रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह बैल है। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह जो है बैल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो सामाजिक पद्धति था उचित समतावादी था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? सैंधव सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सिंध में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंध के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? किस पशु के अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र उत्तर। स्वतंत्र उत्तर का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल खोजे। हड़प्पा कालीन स्थल खोज किस प्रांत में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। यानी कहा स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुआ है? तो गुजरात प्रांत में हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। मानव समाज विलक्षित है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो है संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है और सिंधु सभ्यता जो संबंधित है
वह आधि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। आर्य सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्य से मिलता जुलता नहीं था। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह नगरीय सभ्यता था और आर्य जो सभ्यता था वह ग्रामीण सभ्यता था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आंसर हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आंसर हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न था क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। सिंधु घाटी सभ्यता के पास सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों था? तो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर हो जाएगा लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल स्थित है। तो आप लोग को बताए थे हड़प्पा स्थल जो है लोथल जो है गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। और किस नदी पर? तो भोगवा नदी पर स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यह भी गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिला था। अगला क्वेश्चन है कौन सी हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पाई नगर जो था वह 3 भागों में विभक्त था? तो यह भी हो जाएगा धौलावीरा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमें कुछ कमी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम अगले वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।